आज मैं आपको सर्वर के बारे में बताऊंगा। एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, तो उसकी कैसे क्या क्वेरीज वगैरह होती है। सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे वर्क बेंच। तो ये वर्क बेंच आप, हो सकता है आप इंटरनेट से आप गूगल क्रोम पे जाके वर्क माई एसक्यूएल वर्क बेंच डालेंगे तो मिल जाएगा। मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डाउनलोड कर लेना और कैसे क्या इंस्टॉल करना है वो कर लेना है। खैर, अभी मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे हम पॉइंट की बात करेंगे। वर्क बेंच ओपन हो रहा है। ये समय क्यों लग रहा है इसमें इतना? ठीक है, हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो। तो यहाँ पे मैं इस पर लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो मैं पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पर। उसके बाद में ओके कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमें हर बार खोलना होगा, ओपन करना होगा ये वर्क बेंच को। इसके बाद में इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बने हुए हैं पहले से। साइड का जो है यूआई आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ स्कीमा वगैरह बने हुए हैं, मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप नाउ। ये मैंने ड्रॉप कर दिए। ये काफ़ी सारे ये बना रखे थे ये, तो उसको मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ किस तरीके से दिखाई देगा जब कोई एक स्टार्ट करेगा कोई भी। तो सबसे पहले से किस तरीके से दिखाई देगा इंटरफेस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो अब मुझे क्या है कि एक अपना स्कीमा बनाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आएगा क्रिएट स्कीमा। ठीक है, ये आप क्रिएट स्कीमा करोगे, यहाँ पे जो स्कीमा बनाना चाहते हो, डेटाबेस एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से मान के चलो मैं गूगल का बनाता हूँ। GWGLE मैंने डाला है यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे ये अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई कर दिया। उसके बाद में अगर आप क्वेरी के थ्रू करना चाहो तो इस तरीके से क्रिएट स्कीमा गूगल करके डाल देना तो बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ से लिख सकते हो। तो मैंने अप्लाई कर दिया इसको, और ये क्या हुआ, मेरा स्कीमा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये क्या, गूगल स्कीमा। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं पहले कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। ये पहले की जो कमांड वगैरह थी उनको लिखने के लिए ये टर्मिनल ओपन हुआ था, क्वेरीज वगैरह थी, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, तो जो हमारा गूगल स्कीमा था, गूगल के अंदर हम आते हैं। अब इसके अंदर मुझे टेबल बनानी होगी। ठीक है, किस चीज़ की टेबल है उसके बारे में, तो उस बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे आएगा हमारा टेबल्स। ठीक है, टेबल्स में आने, टेबल्स पर क्लिक करने के बाद में हम राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट टेबल करेंगे। अब टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हो वो यहाँ से देंगे। ठीक है, तो टेबल का नाम मैंने रखा, कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट रख लिया, STUDENT स्टूडेंट डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी टेबल का नाम है। अब इस टेबल के बाद में मुझे यहाँ पे देना होगा कि भाई मुझे कॉलम कौन कौन सा रखना है। जैसे स्टूडेंट आईडी, तो मुझे सीधी सी बात है आईडी देनी होगी, आईडी। अब वो किस टाइप में आईडी होगी, इंटीजर में होता है। ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप आप यहाँ पे बता सकता हूँ इस तरीके से है, वैरचर है, डेसिमल है, डेट टाइम है। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे डेटा टाइप है। तो हमको कौन सा वाला डेटा टाइप चूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने कॉलम नेम कौन सा ले रखा होगा। जैसे मैंने इंट ले रखा है, वो आईडी ले रखा है, तो वो आईडी के लिए मुझे 1 2 3 या इस तरीके से कुछ होगा, तो मैं इंट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि कितना हमें डेटा टाइप का कितना क्या चाहिए होगा हमको मेमोरी कंज्यूम करने के लिए। दूसरा वाला कॉलम ले लेता हूँ, मैं नेम ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम, NAME नेम। ठीक है, और वेर कैर ये ऑटोमेटिक उसने बता दिया है कि वो 45 लेगा। ठीक है, आप इसको बढ़ा बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 100 तक वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं रख लेता हूँ क्लास, किस क्लास में स्टूडेंट है। तो अब ये क्लास हमारा क्या इंट होना चाहिए। वैसे बैर कैर भी हो सकता है, उसमें सिर्फ हमको लिखना है क्योंकि काउंट वगैरह तो करना नहीं होगा। तो इस तरीके से क्लास भी कर सकते हैं हम। ठीक है, या प्रिंट करना चाहो तो इंट भी कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, मैंने कौन सा डेटा टाइप चूज कर लिया, इंट कर लिया। उसके बाद में ये जो है प्राइमरी की, नॉट, नन, यूनिक, इस तरीके से ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये किस चीज़ इसका क्या क्या यूज होता है। तो अगर मैं प्राइमरी की मैं किसी को अभी अलॉट नहीं कर रहा हूँ ना, नॉट नन कर रहा हूँ। नॉट नन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई, जैसे अभी ये पहले टेबल के कॉलम तैयार होने दो, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये 3 कॉलम मैंने तैयार कर लिए। इसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये है, देखो, ये या तो आप ये क्रिएट टेबल, जिसका सिंटेक्स है लिखने का, क्रिएट टेबल लिखोगे। ये गूगल जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारा स्कीमा का नेम। अगर आप विदाउट स्कीमा के भी लिखना चाहो तो भी हो जाएगा। मैं अभी देखो आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा।
सिंटेक्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए होगा, ये ब्रैकेट चाहिए होगा, उसके अंदर मुझे ये लिखना होगा कि डिफाइन करना होगा। मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर और ये फिनिश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब ये देखेंगे आप यहाँ पर व्यूज पे जाके दिखाऊंगा टेबल। टेबल पे ये स्टूडेंट की टेबल आ गई और यहाँ पे मैं ग्रेड फॉर्म में देख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 3 आईडी नेम और क्लास, ये हमारे जो टेबल थी उसकी ये 3 कॉलम है। अब मैं आईडी डालूंगा यहाँ पर नेम डालूंगा, यहाँ पर क्लास डालूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो आप सीधा क्या है, यहाँ से अल्टर करके यहाँ से सीधे जाके आप क्या कर सकते हो, अल्टर टेबल वगैरह करके तो आप उसको है ना फिल कर सकते हो डेटा को, ठीक है। इसको डेटा वगैरह बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल पर, जो मैंने अभी आपको ग्रिड टेबल दिखाई थी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को मैं इंसर्ट करूंगा। अब इंसर्ट वैल्यू करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैं इंसर्ट वाली आपको बताता हूँ, INSERT इंसर्ट, ठीक है। टेबल का नाम क्या था हमारे, स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम हो गया हमारा। अब हमें क्या इंसर्ट करना है भाई, जो जो चीज़ हमें इंसर्ट करनी है। अब जैसे यहाँ पे पहले से आईडी नेम क्लास, अगर आप ऐसे करके लिखना चाहो तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी, कॉमा लगा के मैंने लिखा नेम। 3 कॉलम थे तो 3 कॉलम हमें डिफाइन करने होंगे। उसके बाद क्या था, क्लास था, CLA क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज, VALUES वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज लिखने के बाद फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। उस ब्रैकेट के अंदर जहां जहां पर हमें वैल्यू, आईडी की जगह मैं 1 डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आईडी की जगह मैंने 1 डाल दिया, कॉमा। उसके बाद में मैं फिर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेता हूँ, उसके अंदर मैंने नेम डाल दिया, जैसे राम डाल दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं फिर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर लिया और इसके अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ, ये मान के चलो ये 8 है, ठीक है, 8 क्लास। तो अब मैं इसके बाद सेमी कॉलन लगाता हूँ। सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब हम देखेंगे कि हमारी जो टेबल है उसमें कुछ वैल्यू इनपुट हुई हुई है कि नहीं हुए हैं। तो मैं देखता हूँ, देखो ये आ गया 1 राम और 8, ये क्या होगा, मैंने वैल्यू इनपुट कर दी। तो ये वैल्यू इनपुट करने का तरीका था, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से हम वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस में। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट क्वेरी वर्क करती है, कैसे उसको क्या है। ये आपके लिए टास्क है, आप इसको घर पर प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।